कहानी कश्मीर की कई अनसुने फैक्ट जो जानना और समझना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, यह बात तो सभी जानते हैं, किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि तत्कालीन भारत में जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, मणिपुर, दादर और नगर हवेली, सिक्किम और कश्मीर जैसे कई राज्य शामिल नहीं थे। 26 अक्टूबर को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय को सहमति दी। 27 अक्टूबर को भारत में इस विलय प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर प्रारंभ हो गया प्रथम कश्मीर युद्ध। युद्ध तो वैसे पहले ही प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि 20,000 पठान कबीलाई और उनके साथ में मिले हुए पठान के भेष में ही सेना के रिटायर्ड और वर्किंग अफसर पाकिस्तान सेना का खुला सपोर्ट लेकर धर्मांधता और लालच से प्रेरित होकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर चुके थे। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने इस आक्रमण का मुकाबला करने की तैयारी प्रारंभ की। पाकिस्तानी सेना का आक्रमण 22 अक्टूबर को ही पूरी जोर शोर से जम्मू कश्मीर की सीमा पर हो चुका था, किंतु पंडित नेहरू ने महाराजा हरि सिंह की मदद की गुहार की सुनवाई तब तक नहीं की जब तक महाराज ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए। 5 दिन का समय इसमें बर्बाद हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर महाराजा हरि सिंह ने बाकी रजवाड़ों की तरह 15 अगस्त 1947 के पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर दिए थे? न पाकिस्तान का आस्तानी होती, न खून खराबा, न हजारों महिलाओं को बेइज्जत होना पड़ता, न गुलाम बनना पड़ता। जम्मू कश्मीर उन प्रांत में से है जहाँ के राजा तो हिंदू थे, किंतु प्रजा में बहुसंख्या मुसलमानों की थी, किंतु हिंदू जनसंख्या भी काफी बड़ी थी। इससे अधिक महत्व की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सारी कनेक्टिविटी थ्रू पाकिस्तान थी। ट्रेन लिंक जम्मू से सियालकोट जाती थी और श्रीनगर से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क लाहौर होकर थी। विभाजन के बाद दोनों ही रोड पाकिस्तान में जाने वाले थे, इसलिए हरि सिंह ने जून 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। स्वतंत्रता की दिनांक नजदीक आने पर जुलाई में महाराजा हरि सिंह ने नेहरू के समक्ष विलय का प्रस्ताव रखा, तो नेहरू ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी, जेल में बंद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर उन्हें JNK का प्रधानमंत्री बना दे। हरि सिंह ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक हरि सिंह को मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नेताओं के दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा है। पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 20 अगस्त को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च कर दिया। 22 पठान कबीलों की 20 बटालियन ने या लश्कर बनाई गई। हर लश्कर में 1000 पठान लड़के थे, उनके साथ में पठानों के वेश में ही शामिल थे पाकिस्तानी सेना के वर्किंग और रिटायर्ड जवान या वजीरिस्तान के बन्नू, वाना, पेशावर, कोहाट और थाल स्थित ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर इन्हें हथियारों से लैस किया गया। 18 अक्टूबर को यह 20,000 की फौज ओटोवाबाद पहुंची। 22 अक्टूबर को 10 लश्कर मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में घुसे और शेख 10 लश्कर पूंछ, बिम्बर और रावलकोट के रास्ते जम्मू की तरफ बढ़े। संयोग से यह सारा प्लान बन्नू ब्रिगेड के अधिकारी और कलकट को पता पड़ गया। भारत सरकार और महाराजा हरि सिंह को भी ऑपरेशन की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्टेट आर्मी कमजोर थी और अधिकांश मुसलमान, और यह आक्रमणकारियों के साथ जाकर मिल गए। 19 सितंबर को हरि सिंह ने अंततः शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी आक्रमण शुरू हो गया। 23 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। 25 अक्टूबर को कर्नल सेम मानेकशॉ और VP मेनन ने कश्मीर का हवाई सर्वे किया। लौटकर उन्होंने रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि भारत को तुरंत श्रीनगर हवाई अड्डे पर अपनी फौज उतारना चाहिए, वरना जल्दी ही कबीलाई हवाई अड्डे पर काबिज हो जाएंगे और फिर श्रीनगर हमारे हाथ से निकल जाएगा और सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर तक पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाएंगे। इस बीच धर्मांध पठान और पाकिस्तानी सैनिकों ने लूटपाट, आगजनी और सामूहिक बलात्कार का तांडव मचा दिया। रेप के बाद महिलाओं को बांधकर रावलपिंडी के बाजार में बेच दिया जाता था। पठान अपने अपने गांव ले जाते थे। अकेले मीरपुर में ही 400 हिंदू स्त्रियों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। स्वयं शेख अब्दुल्ला ने कहा था, कबाइलियों ने हमारी जमीन पर घुसकर हजारों हिंदू सिखों का कत्लेआम किया, हजारों लड़कियों को अगवा कर लिया, संपत्ति लूट ली और श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए। कश्मीर की स्थिति और वहां सैनिक मदद के प्रश्न पर विचार करने के लिए 26 अक्टूबर को माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के साथ VP मेनन और सेम बहादुर मानेकशॉ की बैठक हुई। सेम मानेकशॉ उसे बैठक के बारे में याद कर बताते हैं, जब हम पठानों के आक्रमण और अत्याचारों की बात कर रहे थे, भारत द्वारा सैन्य सहायता की बात कर रहे थे, तब नेहरू दार्शनिक अंदाज में रूस, अफ्रीका, यूनाइटेड नेशन, समाजवाद और परब्रह्मा परमात्मा की बात कर रहे थे। आखिरकार सरदार पटेल अपना आपा खो बैठे और बोले, जवाहरलाल तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं? नेहरू ने कहा, बेशक मुझे कश्मीर चाहिए। पटेल बोले, कृपया आदेश दीजिए। इसके पहले कि नेहरू कुछ बोल पाते, सरदार मेरी तरफ देखकर बोले, जाइए, आपको आपका आदेश मिल चुका है। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की 1st सिख रेजिमेंट की 2 कंपनियों ने गुड़गांव के हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी।
इसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। रंजीत राय को औपचारिक आदेश का पत्र कप्तान एस के सिन्हा ने सौंपा। एस के सिन्हा बाद में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बने। इस विमान के पायलट थे बिजू पटनायक, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। कर्नल रंजीत राय ने सर्वप्रथम श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित किया, फिर बारामूला लौटकर श्रीनगर की तरफ बढ़ने वाली कबीलाई फौज को पत्तन में रोक दिया। 27 अक्टूबर को ही वो अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। श्रीनगर की सफल रक्षा के लिए इसी दिन को 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरती रही और धीरे धीरे युद्ध का रुख भारत की तरफ मुड़ गया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से से पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया। पूंछ 1 साल से दुश्मन के घेरे में था, उसे मुक्त कराया गया। जोजिल लार दर्रे पर टैंक चढ़कर विजय प्राप्त की गई। इस अभियान में भारत के 1100 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 3000 घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से 6000 सैनिक मारे गए और 14000 घायल हुए। भारतीय सेना जब युद्ध में अनुकूल स्थिति में थी, तभी नेहरू जी ने रायता फैला दिया। भारत के आंतरिक मामले को यूनाइटेड नेशंस ले गए। 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और आज भी आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई के कारण भारतीय नेतृत्व का सारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ ही लग रहा है और चीन सीमा की अनदेखी की गई और इसका नतीजा 1962 के चीन युद्ध में हुआ, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर ही चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्र के युद्ध में पहाड़ी दर्रों और पहाड़ी चोटियों पर कब्जे का अत्यंत महत्व होता है, इसलिए 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।